Good morning, all of you. Now today the topic is revision of number system. ठीक है, नंबर सिस्टम का रिवीजन है और उसी में आगे बढ़ते हैं और कुछ फार्मूले हैं। रूट ए बी को हम इस तरह लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, और रूट के अंदर ए अपान बी अगर लिखा है तो उसको रूट ए अपान रूट बी लिखेंगे। और थर्ड फार्मूला है रूट ए प्लस रूट बी, एक ब्रैकेट में है, दूसरे में रूट ए माइनस रूट बी है। तो इसका क्या करते हैं कि ए माइनस बी होता है। कैसे कि अगर इसको सोल्यूशन देखें तो जरा इसको देख लीजिए, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। और ये ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह अंडर रूट ए है, यानी अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, दैट इज ए माइनस बी आएगा, और वही चीज लिखा है। ठीक है, दूसरा इसके बाद एक और क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको जरा देख लीजिए। इसको इधर कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस अंडर रूट बी दिया है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस अंडर रूट बी है। इसको भी फार्मूले में देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है जब, तो ये लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी की जगह अंडर रूट बी है, तो अंडर रूट बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर केवल बी होगा, रूट हट जाएगा। तो ये जो लिखा है यही आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर इसका देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या होगा। नेक्स्ट है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ये दिया है एक ब्रैकेट में, दूसरे में दिया है अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे और इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा अंडर रूट ए और ये होगा अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, एक ये हो गया। उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाया, फिर सेकेंड नंबर को पकड़ेंगे अंडर रूट बी, और फिर वही ब्रैकेट होगा अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, तो ये होगा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी, प्लस इसका इसमें होगा, तो ये आएगा अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी, ये आ गया। अब दो अगर रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन है तो उनको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, और ये होगा अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये अगर इस तरह का लिखा हुआ है, कोई नंबर ए बी सी डी की जगह कोई नंबर भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक फार्मूला और है, और वो है ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होता है ए स्क्वायर अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर, अंडर रूट ए का स्क्वायर ए होता है, और ये प्लस 2 इसको रूट के अंदर एक हो जाएगा, तो रूट ए बी प्लस बी, तो ये होता है एक नया फार्मूला। ठीक है, अब इन सारे फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन करते हैं और उन क्वेश्चन को लिखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 3, पहला 5 प्लस अंडर रूट 3 और एक ब्रैकेट में 5 माइनस अंडर रूट 3, ये लिखा है। ठीक है, तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में है, दूसरे में ए माइनस बी,
फार्मूला बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको प्रूविंग किया था, तो ये फार्मूला आता है। ठीक है, कंपेयर कर ले रहे हैं। ये फार्मूला है ए प्लस अंडर रूट बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस अंडर रूट बी दूसरे ब्रैकेट में, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो इसमें कंपेयर करो, a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 3। अगर इसमें रखोगे तो यही चीज बन जाए। तो फार्मूला इसका सोल्यूशन आएगा a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस b है 3 एंड दैट इज 25 माइनस 3 एंड दिस इज 22। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अंडर रूट ये 5 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरे में है 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 22। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर और करते हैं। सेकेंड नंबर है, अगर दोनों में रूट लग रहा है यानी कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और एक है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसका हमने अभी अभी फार्मूला दिखाया था इसके पहले कि जब दोनों में रूट हों तो ये होता है, ये एक नया फार्मूला है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये होता है ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर ए होगा और अंडर रूट बी का स्क्वायर बी होगा। तो यहाँ से कंपेयर करिए तो ये होगा a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज ये आंसर होगा आपका अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड दैट इज 2। यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और कर दे रहे हैं। जैसे है कि आपके क्वेश्चन है ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने लिखा था फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहीं से लिखा था कि अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है इनका होल स्क्वायर होगा तो ये होगा a प्लस 2ab प्लस b। ये फार्मूला आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों अंडर रूट के अंदर है तो कंपेयर कर लीजिए इससे। नाउ a इज इक्वल टू 3 इस फार्मूले से कर रहे हैं। ठीक है, और b इज इक्वल टू 7। देयरफॉर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या कह रहे हैं पहले a को लिखिए यानी 3 लिखिए प्लस 2 अंडर रूट 3 इंटू 7 प्लस b एंड b इज 7 प्लस 3 दैट इज 10 प्लस 2 और इसका मल्टीप्लीकेशन 21। ठीक है, तो ये 2 इज द कॉमन फैक्टर। नाउ 2 इज द कॉमन 5 प्लस अंडर रूट 21 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो अगर तो उसको इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। और इसके बाद जैसे कि क्वेश्चन और करते हैं, और आपकी बुक की का एक क्वेश्चन है और वो है 3 plus under root 3 and 2 plus under root 2 इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले इसका इसमें होगा तो ये 3 होगा और ये 2 प्लस √2, उसके बाद प्लस साइन लगाइए, √3 का इस ब्रैकेट में होगा तो ये होगा 2 प्लस √2 ऐसे होगा। फिर इनका अगेन मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 2 जा 6 प्लस 3 इंटू √2 प्लस 3, ये होगा 2 √3 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो ये √6 आ जाएगा, 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो यही आपका आंसर होगा। तो किसी भी तरह के क्वेश्चन अगर दिए हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी हो तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए कुछ फार्मूले और हैं और उनको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कहते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर m, उसको a की पावर m प्लस n लिखते हैं, ठीक है। ये आपको बेस कहते हैं, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है, पावर कहते हैं इसको। तो कहने का मतलब अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, m प्लस n होता है, ठीक है। और कहने का मतलब a की पावर m की पावर n है तो पावर की पावर जब होती है तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन होते हैं और कहते हैं a की पावर m लिखा जाएगा, ठीक है। और कहने का मतलब है कि यहाँ अगर कोई नंबर है a की पावर m है और उसमें a की पावर n से डिवीजन है, दोनों बेस सेम है तो पावर का डिफरेंस हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर a की पावर m माइनस n लिखते हैं और यहाँ a की पावर m इंटू b की पावर m और पावर सेम है तो बेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पावर लगा देते हैं, ठीक है। और इस केस में m ग्रेटर होगा n से, क्योंकि तभी डिफरेंस होगा, पावर नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको हम करेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, ओके।